देश भर में वक्फ कानून लागू होने के बाद अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वक्फ संशोधन कानून के आने के बाद देश भर में रिएक्शन आ रही है। अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है उसने किताब तैयार की है। मंच अब किताब में कानून को जानने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने वाला है। आपको बता दें कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का विंग है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच करीब 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पहले की ऐलान कर चुका है और अब आम लोगों के बीच भी जाता हुआ नजर आने वाला है। इधर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया। लेकिन देखिए, अब जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं वो यही किताब है और इस किताब के जरिए आम लोगों को वक्फ कानून से जुड़ी हुई जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि आखिर वक्फ कानून में क्या अच्छाइयां हैं, वक्फ कानून आप लोगों के लिए कितना खास रहने वाला है, वक्फ कानून में आपसे जुड़े हुए कौन कौन से मसले इन्वॉल्व हैं, वक्फ कानून कैसे आप लोगों को प्रताड़ना से बचा सकता है, वक्फ कानून कैसे आप लोगों की जमीन को हड़पने से आपको रोक सकता है, वक्फ कानून कैसे आपको यह अधिकार दे रहा है कि आप कोर्ट में जाइए और वहां पर दरख्वास्त कर सकते हैं अगर वक्फ आपकी जमीन को हड़प रहा है। तो ये तमाम चीजें अब इस बुक के जरिए आम लोगों तक पहुंचने वाली है। लेकिन इधर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी वक्फ संशोधन की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इससे गरीब मुसलमानों की मदद होगी। वक्फ के पीछे मंशा भी यही थी, लेकिन मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, इसलिए संशोधन किया गया। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की जमीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत होगी। तो देखा आपने, एक तरफ हमने आपको बता दिया कि एक बुक का अब लेकर के मुस्लिम मंच पहुंचने वाला है, तो दूसरी तरफ अलग अलग मुस्लिम संगठन भी इसका सपोर्ट कर रखेंगे, समर्थन कर रखेंगे। लेकिन इससे इतर दो तस्वीरें देख लीजिए। ये दो तस्वीरें क्या है वो आपको बता रखेंगे। ये देखिए, एक तरफ विरोध की राजनीति को रखी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसका विरोध कर रहा है। विरोध दर्ज इसलिए करा रहा है और वो कह रहा है कि ये कानून आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ये कौन कह रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। लेकिन अब पक्ष में कौन गए? भारतीय जनता पार्टी गए, सरकार थी, सरकार ने नए कानून लेकर आई और आम लोगों के लिए ये कानून बनाया गया। अब वो क्या करेगी? घर घर जाएगी और इस कानून की अच्छाइयों को बताती हुई नजर आने वाली है। यानी ये दो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे देश पे दो अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है और वो अब ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे इस नए कानून के जरिए आपको फायदा होने वाला है। और चलिए, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। राकेश से बात कर लेते हैं। राकेश, नए वक्फ कानून को लेकर सियासत हो रही है। एक तरफ मुस्लिम मंच है जो अपनी बुक को आम लोगों तक पहुंचा रहा है और बता रहा है कि इसमें क्या अच्छाइयां आप लोगों के लिए, क्या अच्छा किया गया। बीजेपी भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ने वाली है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार विरोध पर अभी भी अड़ा हुआ है। क्या समझ में नहीं आया वक्फ कानून? बिल्कुल दीपेश, देखिए, एक तरफ वक्फ कानून का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ ये पूरे देश में लागू हो चुका है। और एक और बात ये है कि इस मामले में 10 याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई भी होनी है और इस मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की एंट्री भी हो गई है। यानी कि 16 तारीख को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले आरएसएस ने एक खाका तैयार किया है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने एक खाका तैयार किया है कि इससे जुड़ी जो भी भ्रांतियां विपक्षी पार्टियों की ओर से फैलाई जा रही है, मुस्लिम बोर्ड की ओर से फैलाई जा रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे ये बताया जाए कि वक्फ कानून जो देश में
लागू हुआ है, इससे कैसे आम गरीब मुसलमान की मदद होगी, कैसे उनकी आर्थिक ताकत बढ़ेगी, कैसे जो अवैध कब्जा किया जाता था वक्फ कानून के जरिए उससे दूर किया जाएगा। तो एक किताब जो है बनाया गया है और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से 100 शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके अलावा जो है 500 से ज्यादा बैठकें होंगी और हर शहर में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, देखिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा है कि हम हर जगह पहुंचेंगे, देश भर में हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और मुसलमानों को ये पूरी जानकारी देंगे कि इस कानून से कैसे आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है, ये होना भी चाहिए ताकि आम जो मुस्लिम वर्ग है, जो आम मुस्लिम समाज है, उसके बाशिंदों को ये पता होना चाहिए कि ये कानून उसके लिए कितना जरूरी था, उसके हक के लिए ये कितना जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया।